आ रही है बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। श्मशान घाट पर हो रही अवैध वसूली के विरोध में फर्रुखाबाद विकास मंच ने डीएम को सौंपा पत्र, रोक लगाने की है मांग। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा के नेतृत्व मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को श्मशान घाट पर हो रही अवैध वसूली के विरोध में ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा है कि पिछले 7 वर्षों से पांचाल घाट स्थित श्मशान घाट पर अराजक तत्वों के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शवों के पारिवारिक जनों के साथ में घाट रसीद के नाम पर हजारों रुपए लिए जाते थे। इसको लगातार रोकने के लिए विकास मंच के द्वारा श्मशान घाट पर अराजक तत्वों को प्रतिदिन अवैध वसूली करने से रोका गया, पर ये लोगों को विभ्रमित करके अपने बनाए कार्यालय पर बुलाते थे और फिर वहां पर हजारों रुपए लेकर फर्जी रसीद दे देते थे। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैया मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी श्री वीके सिंह से मिलकर हो रही इस लूट के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी के द्वारा आश्चर्य प्रकट किया गया कि किस प्रकार से यह लोग पिछले 7 वर्षों से वसूली कर रहे थे, जबकि उनके पास कोई अधिकार नहीं था। जिलाधिकारी के द्वारा इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया कि शीघ्र इन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि अब धीरे धीरे सारा जिला जान गया है कि घाट पर जो अवैध वसूली हो रही थी उसके विरुद्ध जनता खड़ी हो रही है। जनता यदि अपने पर आ गई तो इन लोगों को वो हाल करेगी जो इन्होंने सपने में भी सोचा होगा। प्रमुख समाज सेवी विष्णु नारायण अरोड़ा ने बताया कि कैसे इन जल्लादों ने उनके ऊपर रंगदारी, गुंडा, टैक्स वसूली आदि के मुकदमे लिखवाकर श्मशान घाट पर आने से जाने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रभात अवस्थी ने कहा कि ये लोग समाज के ऊपर लगे बदनुमा दाग है। ऐसे व्यक्तियों को समाज से बहिष्कार करके इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी से मिलने वालों में प्रमुख रूप से सुनील वाजपेयी, रामदास गुप्ता, जगपाल सिंह, विष्णु नारायण अरोड़ा, कोमल पांडे, आकाश गुप्ता, राजा मिश्रा, मोहित खन्ना, मन्नू अग्निहोत्री, राजीव वर्मा, सत्यनारायण, नीरज दुबे, विनय दीक्षित, सौरभ पांडे, सनी गुप्ता, अमित मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टेड आए? भैया, यहाँ का जो स्वर्गधाम यानी कि शमशान घाट बना हुआ है, कहाँ का? फर्रुखाबाद का। यहाँ पर एक बंदा करीबन 6-7 साल से अवैध वसूली कर रहा है। क्या नाम है उसका? वाजपेयी जी करके वो पूरा गैंग है। उसी के संदर्भ में डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि अवैध वसूली रोकी जाए। नाम है आपका? कहाँ के निवासी है? कहाँ के निवासी है? फर्रुखाबाद विकास मंच अध्यक्ष। किस बात को लेकर आप कलेक्टेड आए? जो पिछले 7 वर्षों से पांचाल घाट, शमशान घाट से अवैध वसूली हो रही थी, उसमें लगातार जो अंतिम संस्कार के लिए सब जाते थे उनके परिवारीजनों से हजारों रुपए की वसूली की जाती थी। और इस पर ना तो कोई जिला प्रशासन ने उनको ठेका आवंटित किया था, ना जिला पंचायत ने ठेका आवंटित किया था। केवल अवैध रूप से उनके पूरा एक गैंग था जो कि रोज वसूली करता था और प्रतिदिन 50,000 रुपये की वसूली होती थी। क्या नाम है उसका? राजेंद्र वाजपेयी उसका गिरोह का सरगना है, उसके नीचे कई लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक संस्कार पत्रकार का संस्कार बाबा ख़त्म हो गए, वहाँ संस्कार करने गए तो वहाँ भी ऐसी एक मिली थी और उस पर जब बताया कि उससे पूछा गया तो वो भाग गया था। ये घटना वहाँ पे घटी थी, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? थे संबंध में हमारा ये कहना है कि जब अवैध रूप से वसूली करने वाले, जब आप जैसे सक्रिय समाज के लोग जब उनके ऊपर
चढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से ये वसूली बंद होगी। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि जब आदमी अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद घाट पे जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए, उससे अवैध रूप से वसूली की जाए, ये बहुत गलत है। आप लोगों को लगता है कि काफ़ी एक रैकेट है, सरगना है, कितने लोगों का रैकेट है ये? मेरा मानना है कि वाजपेयी के अंडर में कम से कम यहाँ पे 10 तो वसूली करता है। उसके अलावा एक उन्होंने अपना कार्यालय बना रखा, उस पर भी जो बताया गया, मैंने कार्यालय अभी देखा नहीं है, कि 4 से 6 लोग बैठते हैं, तो कुल मिला के 15 से 20 लोगों की पूरी एक टीम यहाँ पे काम करती है। कहाँ पे कार्यालय है? ये कार्यालय मसेनी रोड पे, घटियाघाट से जो मसेनी रोड जा रही है, गंगा दरवाजा, गंगा फिलिंग स्टेशन के कहीं आसपास है। और बताया है कि वो जगह इसने खुद लेके बनवाई है, करोड़ों रुपए उसमें लगाया भी है। पुलिस चौकी के नज़दीक कार्यालय है, पुलिस को भनक नहीं है इस कार्य का? बड़ा दुर्भाग्य है कि पुलिस को सब कुछ जानकारी होने के बाद भी 7 सालों से ये वसूली होती रही, और जब भी लोगों ने कहा तो बल्कि जिन लोग शिकायत करने गए, कहीं ना कहीं पुलिस ने उनको ही टॉर्चर किया। तो क्या लगता है, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या इन लोगों को? क्या राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो सकता है, और बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा काम 7 वर्षों से नहीं हो सकता। क्या आज बात हुई है आपकी डीएम साहब से? हमने डीएम साहब को बताया पूरा, ये जो पुलिस कहती थी कि हमारा जो ये वाजपेयी बताता था कि इसका कोर्ट से स्टे है, कोर्ट का स्टे खारिज हो चुका है 6 महीने से, वो हमने पुलिस को दिया भी था कि ये स्टे खारिज है, इसके बाद भी ये वसूली कर रहा है। तो अब जाके उसकी वसूली बंद है, लेकिन इसके बाद भी वो कार्यालय पे बैठ रहा है। कार्यालय पे लोगों को, क्योंकि एक लोगों की मानसिकता बन गई थी कि ये रसीद हमें चाहिए, तो अब आदमी घाट पे जब इनको नहीं देखता तो कार्यालय पहुंचना। मेरा क्या लगता है इस रसीद की कितनी वैल्यू है? नगर पालिका में वैल्यू है कोई वैल्यू नहीं, किसी भी प्रकार की कोई। लोग कहते हैं कि ये रसीद नहीं होगी तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये वहाँ बात पर आपकी कुछ सही है। डिफिकल्ट हम आपको ऐसा भ्रम बना रखा है। एक इसका कारिंदा है, वो हम लोगों ने जब उसको काफ़ी इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि पूरे जिले की नगर पंचायतें, नगर पालिकाओं में जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले बाबू हैं, उनको प्रति महीने हमारे यहाँ से पैसा जाता है, जिससे कि वो बाबू ये कहते हैं कि जब तक घाट रसीद नहीं लाओगे हम प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे। नगर पालिका के बाबू भी संलिप्त हैं इसमें, इस गैंग में। विकासखंड कार्यालय ऐसे ही विकास खंडों की हाल है, जो 7 विकास खंड हैं, वहाँ पे अधिकांश सेक्रेटरी बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं एडीओ पंचायत भी उसमें मिली भगत है कि वो अपने सेक्रेटरियों के माध्यम से ये कहते हैं कि घाट रसीद लाओ तभी प्रमाण पत्र बनेगा, जबकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ना कोई आवश्यकता है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।